अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो बच्चों आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का टेस्ट योर सेल्फ 2.3 करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेट कैन बी अकोमोडेटेड इन पी सब शेल। वो आपसे पूछ रहा है कि पी सब शेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि पी सब शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो पी सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब बेटा ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे यहाँ क्वेश्चन में पी सब शेल के बारे में ही पूछे, वो आपसे एस सब शेल, डी सब शेल या एफ सब शेल के बारे में भी पूछ सकता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है कि एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी सब शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एफ सब शेल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी सब शेल्स आर देयर इन सेकेंड शेल। बेटा सेकेंड शेल में कितने सब शेल होंगे। इन सेकेंड शेल देर आर 2 सब शेल एस एंड पी। यहां पर मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि जोन सा शेल नंबर होगा उसके अंदर उतने ही सब शेल प्रेजेंट होंगे। ओके, जैसे यहां पर सेकेंड शेल था तो उसके अंदर 2 ही सब शेल होंगे, एस और पी। लेट्स सपोज यहां पर आपसे पूछा जाता कि थर्ड शेल में कितने सब शेल होंगे। अब थर्ड शेल है तो उसके अंदर 3 ही सब शेल होंगे, एस पी और डी। ओके, तो पहला शेल है तो उसके अंदर एक ही सब शेल होगा, एस वाला। सेकंड शेल है तो उसके अंदर 2 सब शेल होंगे, एस और पी। थर्ड शेल है तो उसके अंदर 3 सब शेल होंगे, एस पी और डी। और अगर फोर्थ शेल है आपके पास तो उसके अंदर 4 ही सब शेल होंगे, एस पी डी और एफ। गॉट इट। तो याद रखेंगे कि जोन सा शेल नंबर होगा उसके अंदर उतने ही सब शेल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपके, why does an electron first fill 2p orbital and then 3s orbital। वो आपसे पूछ रहा है कि हम 2p ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और 3s ऑर्बिटल में बाद में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसकी वजह क्या है। एन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल 2p ऑर्बिटल एंड देन 3s ऑर्बिटल बिकॉज 2p ऑर्बिटल इज ऑफ लोअर एनर्जी देन 3s ऑर्बिटल। बेटा याद रखिएगा कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है पहले उसको फिल किया जाता है, और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है उसको बाद में फिल किया जाता है। तो यहाँ पर 2p की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू 3s, तो यहाँ पर फिर हम 2p को पहले फिल करेंगे और 3s को बाद में। ओके, तो ये आपका यहाँ पर आंसर बनेगा, बिकॉज 2p ऑर्बिटल इज ऑफ लोअर एनर्जी देन 3s ऑर्बिटल। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ बोथ k एंड l शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर कंप्लीटली फिल्ड। ओके, k और l शेल अगर आपका कंप्लीटली फिल है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम। तो इनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने बताने हैं। तो आप ये तो जानते हैं कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये कंप्लीटली फिल है तो इन दोनों को ऐड अप कर दें तो आपके पास क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के एंड एल शेल, 2 के में 8 एल में, तो 2 + 8 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बोथ शेल्स। क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन एम शेल। वो आपसे पूछ रहा है कि एम शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि एम शेल कैन अकोमोडेटेड 18 इलेक्ट्रॉन्स। एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बाकी शेल भी मैंने मेंशन कर दिए हैं कि के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एन शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो ये आप जितने भी शेल्स की कैपेसिटी है सबको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हलवा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत आसान है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस।
राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, वो आपसे पूछ रहा है कि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर बताएं, तो एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज 15। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको करनी आती है? यस। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ये हिंट भी मैंने आपको करवाया है। अगर किसी बच्चे ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं पढ़ी मुझसे, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऊपर टाइप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय यूओ केमिस्ट। आपको वहाँ डिटेल लेक्चर मिल जाएगा। वहाँ मैंने ट्रिक्स के साथ बहुत इजी वे में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करवाई है, आप वहाँ से वो लेक्चर देख सकते हैं। एनीवे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3, 15 इलेक्ट्रॉन्स हमने ऊपर फिल किए हैं, आप काउंट कर सकते हैं। ओके, तो अब फॉस्फोरस आपसे कोई भी एटम के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको फर्स्ट 18 एलिमेंट्स जो हैं आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, आपको वो एलिमेंट्स के नेम विद देयर एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। ओके, तो आपसे किसी भी एटम के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 13। अगर कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 13 है, चलें इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 13 होता है, उसका नेम आप कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करेंगे। ओके, अच्छा, इफ एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 13 एंड एटॉमिक मास 27, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच एटम ऑफ द एलिमेंट। तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बेटा याद रखिएगा कि अगर कोई न्यूट्रल एटम हो, मतलब उस पर कोई चार्ज ना हो, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, एक न्यूट्रल एटम है, तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, तो एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर 13 है, तो मतलब 13 इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अब 13 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो 13 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है ये बात? ओके, सो ईच एटम ऑफ द एलिमेंट हैज 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो बस आप इतनी बात याद रखेंगे कि अगर एक न्यूट्रल एटम है तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो शॉर्टकट आप ये याद रख सकते हैं कि जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में हो तो फौरन पूछ लिया करें कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दिया करूंगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन एम शेल ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 15। अब आपको एक एटम का एटॉमिक नंबर बता दिया गया है 15 और पूछा गया है कि उसके एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो अब आपको एटॉमिक नंबर 15 दिया है, तो पहले तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे और फिर आप बताएंगे कि उसके एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो देखो एटॉमिक नंबर 15 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर क्या होंगे? 15 ही होंगे। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये की है। अब यहां पर देखें बेटा, एम शेल कौन सा शेल होता है? पहला के शेल, दूसरा एल और तीसरा शेल आपके पास एम होता है। अब यहां पर देखें, ये पहला शेल है, इसको छोड़ दें, ये सेकंड शेल है, इसको भी छोड़ दें, ये तीसरा शेल है। ओके, देख रहे हैं आप 3s2 एंड 3p3, ये थर्ड शेल है, और थर्ड आपके पास एम शेल होता है। उसने एम शेल के बारे में पूछा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, 2s में है और 3 p में है, तो 3 और 2 इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो m शेल कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, यहां से ही अगर वो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे, आपको l शेल के बारे में पूछ लिया जाए, तो अब l शेल कौन सा होता है? सेकंड, तो फिर सेकंड वाला ये होगा आपके पास। ओके, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो l में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, तो इस तरह करके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल। बेटा एक शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? तो आपके पास ये फॉर्मूला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल। यहाँ पर बेटा शेल है, सेल नहीं है। ओके, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 2n²। अब n आपके पास क्या है? शेल को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर आप n = 1 2 3 4 पुट करते जाएं, आपके पास ये उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी आती जाएगी। तो k के लिए आप 1 पुट करेंगे, l दूसरा शेल है तो n = 2, m तीसरा शेल होता है तो n = 3,
n चौथा शेल है तो n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे। ओके, तो फॉर्मूले में आप पुट करें तो आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। k में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, l में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, m में 18 इलेक्ट्रॉन्स और n में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, थैंक्स बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, आपके माइंड में किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नमाज़ पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।